वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर और साथ में एमआर के लिए करतार के 20 मॉडल सेट में जितने भी जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी का कलेक्शंस आज के इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और साथ में नेवी डबल ए का जो एग्ज़ाम 16/9/2014 को रांची सेंटर पे कंडक्ट हुआ है और वहाँ पर जितने भी जीके के क्वेश्चंस बने हैं उनको भी इंक्लूड किया हूँ। और साथ में जो नेवी डबल ए 17/3/2015 को कलकत्ता सेंटर पर जो डबल ए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी जीके क्वेश्चंस बने हैं उसको भी इंक्लूड किया हूँ। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले डबल ए एसएसआर और साथ में एमआर एग्जाम्स के जीके के सेक्शंस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो एग्ज़ाम होता था डबल ए और एसएसआर का अलग अलग होता था, लेकिन अब क्या हुआ, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो डबल ए और एसएसआर का एग्ज़ाम एक साथ ही लिया जाता है। बाद में आपको पोस्ट दे दिया जाता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और देखिए आपको मैं बता दूं कि जो डबल ए एसएसआर का एग्जाम होता है उसमें भी 25 नंबर का जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ में एमआर का जो एग्जाम होता है उसमें भी 25 का जीके का क्वेश्चन आता है। तो इम्पोर्टेंस रहेगा ये जीके क्वेश्चन। देखिए एमआर में और डबल ए एसएसआर में दोनों में सेम जीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ये ना सोचिएगा कि ये डबल ए में आया है तो एमआर में नहीं आएगा, एमआर में आया है तो डबल ए में नहीं, ऐसा नहीं है। जो एमआर का क्वेश्चन होता है वो डबल ए में पूछ दिया जाता है, जो डबल ए का क्वेश्चन रहता है एमआर में पूछ देता है, एसएसआर में पूछ दिया जाता है। तो इसलिए जितने भी मैं प्रैक्टिस सेशंस का जीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप सभी मतलब देखिए उसको, वो एयरफोर्स में भी रिपीटेड होगा। तो ये ना सोचिएगा कि सिर्फ नेवी के एग्जाम्स के लिए होगा, एयरफोर्स में भी पूछ सकता है, साथ में एसएससी जीडी में भी आ सकता है, क्योंकि लेवल एक ही सेम रहता है जीके का। देख सकते हैं मैंने ये जो प्रैक्टिस सेशंस है इसमें से 20 प्रैक्टिस सेट का जीके का क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से बुक को परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। जब पहले डबल ए का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता था तब स्पेशल उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशंस आता था, लेकिन अब डबल ए एसएसआर कंबाइंड कर दिया गया, एक साथ हो रहा है एग्जाम। बट कोई नहीं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंस रहेगा जीके के क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो सेशंस एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए ये जो नेवी डबल ए 16/9/2014 रांची सेंटर पर हुआ था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, महाराष्ट्र में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शंस में मोटे अनाज था, मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ ये सभी आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था गोवा के लोक नृत्य क्या है। तो देखिए ऑप्शंस में झागोर दिया था, बाकी और भी होता है फुगड़ी, डकनी, ये सभी क्या होता है गोवा के फेमस लोक नृत्य है। क्वेश्चन देखिए थर्ड, भारत के लौह महिला कौन है। तो किसे कहते हैं, तो इंदिरा गांधी को कहते हैं। क्वेश्चन फोर देखिए, फरवरी 2014 में भारत रत्न से सम्मानित क्रिकेटर कौन थे। तो सचिन तेंदुलकर थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 6 देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस। क्वेश्चन 8 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये है राजस्थान। कौन है, राजस्थान। क्वेश्चन 9 देखिए, बेल्जियम की मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरो है। क्वेश्चन 10 देखिए, ब्राजील की राजधानी क्या है। तो ये ब्रासिलिया है। क्वेश्चन देखिए 11th, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, हम लोग 500 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो सेशंस में रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। आप इसको हर वीक में इस पीडीएफ को देखकर रीड करना है, आपको ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन 13 देखिए, आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्वेश्चन 14 देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो काठमांडू में है। क्वेश्चन 15 देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। क्वेश्चन 16 देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग पृथ्वी का।
क्वेश्चन 17 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या है? तो CaCO3 है। क्वेश्चन 18 देखिए, कान साफ करने में प्रयोग होता है? तो H2O2 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस का चश्मा पहनना होता है? तो इसमें उत्तल लेंस का चश्मा पहनना होता है। और देखिए मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, देखिए दूरदृष्टि दोष में आपको लग रहा है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है इसलिए दूरदृष्टि नाम रखा है, नहीं, यहाँ पर उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसमें उत्तल लेंस का बना चश्मा यूज होता है? तो देखिए दूर जो है ना, इसमें कितना अक्षर है? 2, तो 2 के बाद 3 आएगा ना, तो 3 देखिए 3 आएगा ना, तो 3 का मतलब है उत्तल, माने 1 2 3, 3 अक्षर से बना है उत्तल, तो इस तरह याद रखिएगा। और देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो निकट में 3 अक्षर है और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, यानी 4 यानी अवतल लेंस का इसमें प्रयोग होगा। इसमें देखिए अवतल में 4 अक्षर है ना, तो इसलिए इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक से। अब देखिए नेवी AA 17/3/2015 कोलकाता सेंटर का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्री लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। सेकंड देखिए, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ये क्रोन है। क्वेश्चन 4 देखिए, करें कौन सा राज्य बांग्लादेश से सटा है? तो ऑप्शन में सिर्फ मेघालय था, तो यही आंसर होगा। वैसे 5 राज्य बांग्लादेश से सटा है। कौन कौन सा? एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम और ये एक मेघालय, तो 5 हो गया, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंस है। 5 देखिए, INS विक्रांत ने पहली बार किस युद्ध में भाग लिया था? तो ये भारत पाक युद्ध 1971 में भाग लिया था। क्वेश्चन 6 देखिए, खसरा रोग किस कारण होता है? तो वायरस यानी विषाणु जनित ये रोग है खसरा। क्वेश्चन 7 देखिए, अर्जेंटीना की भाषा क्या है? तो स्पेनिश है अर्जेंटीना की भाषा। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी है। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है? तो जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक है। क्वेश्चन 10 देखिए, नौसेना में कितने कमान है? तो 3 कमान है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11 देखिए, सौर विकिरण किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन देखिए 12, CGMS का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, पुस्तक द ग्रेट आइस एज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरी नीमो रिटल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वह तत्व जो कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉट या बिंदु दर्शाता है उसे पिक्सल बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 देखिए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री वर्तमान में कौन है? तो DV सदानंद गौड़ा है। देखिए मैं जो करेंट्स के क्वेश्चन है उस सबको अप टू डेट कर दिया हूँ मई 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, लेंज का नियम पालन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ये कार्य करता है लेंज का नियम। क्वेश्चन 17 देखिए, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। क्वेश्चन देखिए 18, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये ठोस में होती है। क्वेश्चन देखिए 19, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्वेश्चन 20 देखिए, सरीसृप वर्ग के अंडे पर आवरण किसका होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जो आप सभी देखे होंगे सांप का चाहे ये छिपकली का, इसका जो अंडा होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब देखिए ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था, अब प्रैक्टिस सेशन देखिए, प्रैक्टिस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना स्किप किए हुए सभी क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 21 पेज का ये PDF है, यदि आप इस PDF को लगभग एग्जाम से पहले 4-5 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको यहाँ से लगभग 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आने वाले मतलब आप ये एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा, MR उसके बाद SSR AA सभी के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए बौद्ध संगति 4 जगह पर हुआ था, ये चारों किसी न किसी एग्जाम में कोई एक पूछ लेता है। देखिए प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगति ये राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस चारों को याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के उस अंतिम शासक का क्या नाम था जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी? तो उस मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था।
क्वेश्चन थर्ड देखिए, किसके काल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1927 में ये साइमन कमीशन भारत आया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखिए, जिस दर पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को उधार देती है वह क्या कहलाता है? मतलब जो रिजर्व आरबीआई जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, ये जो छोटे छोटे वाणिज्य जन कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसको उधार देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेबी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, मॉरिस ग्रीन का संबंध किस खेल से था? तो एथलेटिक्स से था। क्वेश्चन 7 देखिए, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। क्वेश्चन 8 देखिए, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ये ओस्लो है। क्वेश्चन 9 देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को कौन सा देश जोड़ता है? तो पनामा देश जोड़ता है। क्वेश्चन 10 देखिए, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1976 में ये आरंभ हुआ था। ये भारत पाक जो ट्रेन चलती है ना, समझौता एक्सप्रेस, ये इसकी जो प्रारंभ हुआ था 1976 में। क्वेश्चन 11 देखिए, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्षों बाद लगता है। क्वेश्चन 12 देखिए, अष्टध्यायी किसकी कृति है? तो पाणिनि की कृति है। प्रैक्टिस सेट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुआ है, देखिए उसमें तृतीय पूजा था ना, यहाँ पर पूछ लिया कि प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मा नंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगस्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत रहे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत रहे हैं मैगस्थनीज। फोर्थ देखिए, कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कनिष्क। क्वेश्चन 5 देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे। क्वेश्चन 6 देखिए, उदयपुर नगर के संस्थापक कौन है? तो राणा उदय सिंह है। क्वेश्चन 7 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। अब देखिए, जब पहली पूछ लिया तो दूसरी और तीसरी भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या है? तो फरीद खां है। क्वेश्चन 9 देखिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी? तो ये 1581 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत में प्रथम बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? तो 1854 में हुआ था। क्वेश्चन 11 देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद। क्वेश्चन 12 देखिए, मोपाला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन 13 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला? तो एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 15 देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, धन या वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, बगदाद यानी इराक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये टाइग्रस नदी के किनारे स्थित है बगदाद, इराक। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन 19 देखिए, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। इसे पृथ्वी का मतलब बहन भी वाला बोला जाता है। क्वेश्चन 20 देखिए, प्रोड्यूसर गैस कौन है? तो CO+N2 है। क्वेश्चन देखिए 21, समतल कोण का ऐसी मात्रा क्या है? तो रेडियन है। क्वेश्चन देखिए 22, चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? तो IL² है। क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां किनके पुत्र थे? तो जो शाहजहां थे ये जहांगीर के पुत्र थे। काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। फोर्थ देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 5 देखिए, अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है। क्वेश्चन 6 देखिए, अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितना है? तो 24 है। क्वेश्चन 7 देखिए, कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का ये प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन 8 देखिए, मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल का है। क्वेश्चन 9 देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति राय की यह रचना है। क्वेश्चन 10 देखिए, एशियाई खेल कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? तो 4 वर्षों के बाद एशियाई खेलों का आयोजन होता है।
क्वेश्चन 11 देखिए ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पेले को जाना जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए मैशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता शहर में स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन 14 देखिए महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ था। क्वेश्चन 15 देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 16 देखिए देश के सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। क्वेश्चन 17 देखिए महाभारत के मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है। क्वेश्चन 18 देखिए भारत का पहला आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में किया गया था। क्वेश्चन 19 देखिए समान आचार संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन 20 देखिए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये भारत चीन को दो विभाजित करती है। क्वेश्चन 21 देखिए राष्ट्रीय नौवाहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नौवाहन पूछा गया है, नेवी डे न मानिएगा। देखिए नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। और 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। क्वेश्चन देखिए 22 बल आघूर्ण की बीमा क्या है? तो ml स्क्वायर t के पावर -2। क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो ये होन्शु द्वीप है। क्वेश्चन सेकंड देखिए इंडोनेशिया में किस धर्म का अवलंबी सर्वाधिक है? तो इस्लाम धर्म का अवलंबी सर्वाधिक है इंडोनेशिया में। थर्ड देखिए दलाई लामा का संबंध किससे है? तो तिब्बत से संबंधित है ये। क्वेश्चन 4 देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर यानी वास्तव में भारत पर पहली बार चढ़ाई कब किया था? तो 712 ईसा पूर्व में इन्होंने चढ़ाई किया था भारत पे। 5 देखिए प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 6 देखिए IPL 2020 के विजेता टीम कौन है? तो देखिए ये भी मैं अप टू डेट कर दिया हूँ, मुंबई इंडियंस है जो 5 बार अभी तक जीता है। क्वेश्चन 7 देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 8 तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो राम तन्नू पांडे है। क्वेश्चन 9 देखिए मदर टेरेसा का मूलतः किस देश की थी? अल्बानिया की थी। क्वेश्चन 10 देखिए पाथेर पंचाली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण पांडे जी हैं पाथेर पंचाली के पुस्तक के लेखक। 11 देखिए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन 12 देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारतीय? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन 13 देखिए ल्यूकीमिया किस बीमारी का नाम है? तो रक्त कैंसर का, ब्लड कैंसर का नाम है ल्यूकीमिया। 14 देखिए किस रक्त समूह को व्यक्ति सर्वाधिक सर्वदाता कह सकते हैं? सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ये सबको दान करता है O पॉजिटिव, और सर्वग्राही जो सबसे लेता है वो है AB, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 देखिए जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो पिता किसे माना जाता है जेनेटिक्स का? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17 देखिए तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए एस्किमो जनजाति के लोग जो बर्फ के घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बर्फ से बना घर को इग्लू कहते हैं, जो एस्किमो जनजाति सर्वाधिक बनाते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। क्वेश्चन 20 देखिए बाबा नागा अर्जुन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। क्वेश्चन 21 देखिए भारत में कौन सा जंगली गद्दों का एकमात्र निवास स्थान है? तो देखिए अभी वर्तमान में गुजरात जो है जंगली गद्दों का एकमात्र निवास स्थान है। प्रैक्टिस सेट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्थिक आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। क्वेश्चन सेकंड देखिए देश के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। थर्ड देखिए सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा से लिया गया है। फोर्थ देखिए सियोल किस देश का राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्वेश्चन 5 देखिए आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। ये इंडियन नेवी SSR में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखिए उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सांसद
किस राज्य से चुने जाते हैं? तो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। 7 देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैरम्बोर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन 8 देखिए भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो वत्सायन ने किया था कामसूत्र की रचना। क्वेश्चन 10 देखिए शाक्यमुनि एवं तथागत किस महापुरुष के अन्य नाम है? तो ये गौतम बुद्ध का नाम है शाक्यमुनि एवं तथागत। क्वेश्चन 11 देखिए पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, इसे पीलिया रोग को जन्डिस बोलते हैं। 12 देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो इटली में है। क्वेश्चन देखिए 13 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्वेश्चन 14 देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आप सभी जानते हैं बुध है। क्वेश्चन 15 देखिए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 16 देखिए वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रथम थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 देखिए www होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन 18 देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए राजगिरी में हुआ था। कितने बार पूछा जाएगा ये। 19 देखिए इस्माइल मर्चेंट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म निर्माण से संबंधित था। क्वेश्चन 20 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन 21 देखिए मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल मक्का किस देश में है? तो सऊदी अरबिया में है मक्का। क्वेश्चन देखिए 22 आवेग का विमेय सूत्र क्या है? तो MLT के पावर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट सीमेक्स किस देश की संवेदी सूचकांक है? तो सिंगापुर का संवेदी सूचकांक है सीमेक्स। क्वेश्चन सेकंड देखिए भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो प्रथम महिला IAS अधिकारी थी अन्ना जॉर्ज। थर्ड देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन 4 देखिए चंद्रमा का कितना % भाग दिखता नहीं है? तो 41% भाग नहीं दिखता है। क्वेश्चन 5 देखिए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A यानी क में वर्णित है। 6 देखिए FEMA का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 7 मदर इंडिया के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, कैथरीन मेयो है मदर इंडिया के पुस्तक के लेखक। 8 देखिए यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 5 मई 1949 को हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। क्वेश्चन 10 देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो सर थॉमस एमस्ट हर्ड थे। क्वेश्चन देखिए 11 BSF का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। 12 देखिए त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है? ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। 13 देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन 14 देखिए गणित दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है? आर्यभट्ट की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए निर्धन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को निर्धन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 1707 में हुआ था। क्वेश्चन 17 देखिए बम्बई हाई कोर्ट ने पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे? मुंबई हाई कोर्ट के तो ये बैरिस्टर थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन 18 देखिए शॉर्ट लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए विद्युत क्षेत्र का SI मात्रा क्या है? तो वोल्ट प्रति मीटर है। क्वेश्चन 20 देखिए जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक का देन है? तो गैलीलियो गैलीली का देन है। क्वेश्चन 21 देखिए ताप की वृद्धि से किस द्रव का पृष्ठ तनाव, ऐसा पूछ रहा है, ताप की वृद्धि से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घटता है। प्रैक्टिस सेट 7 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। सेकंड देखिए गोपी कृष्ण किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। थर्ड देखिए कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो अभी वर्तमान में ठाणे महाराष्ट्र है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से लेह है। इसके पहले कच्छ का रण था। क्वेश्चन 4 देखिए नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर भारत आ गया है नारियल उत्पादन में। 5 देखिए भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 6 फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा है। क्वेश्चन 7 देखिए कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो जायरे का है। क्वेश्चन 8 देखिए निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। 9 देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। स्पाइंडिलाइटिस प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, लड़की का विवाह का न्यूनतम उम्र क्या है? संवैधानिक तौर पे 18 वर्ष है। क्वेश्चन देखिए 12, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 13 देखिए गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के मुगल सम्राट के समकालीन थे अर्जुन देव। 14 देखिए मोनालिसा क्या है? काफी फेमस है, तो ये पेंटिंग है एक। 15 देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। 16 देखिए अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 35 वर्ष है। क्वेश्चन 18 देखिए दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। क्वेश्चन 19 देखिए गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। क्वेश्चन 20 देखिए सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन के संरक्षक कहा जाता है। अब देखिए 21 भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन देखिए 22 बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो बड़ोदरा में हुआ था। 23 देखिए कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? किर्की पुणे में स्थित है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 24 देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। 25 देखिए लक्स किसका एसआई मात्रक है? प्रदीप घनत्व का ये एसआई मात्रक है लक्स। प्रैक्टिस सेट 8 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। पहले दादर और नगर हवेली प्रैक्टिस सेशंस में दिया था, तो लेकिन अब देखिए दादर और नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों राजधानी जो थे राज्य, इसको केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको दोनों को विलीन कर दिया गया है। अब इस दोनों का मिलाकर एक राजधानी बनाया गया है दमन, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। सेकंड क्वेश्चन देखिए मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा किस देश में है? तो सऊदी अरबिया में है। क्वेश्चन थर्ड देखिए सबसे ऊंचा लंबाई का जानवर कौन है? तो जिराफ है, आप सभी जानते हैं। फोर्थ देखिए सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स किस शहर को कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। 5 देखिए टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? आराकावा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन देखिए 6 आल्पस पर्वत किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में है। क्वेश्चन 7 देखिए नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया लेक से निकलती है नील नदी। क्वेश्चन 8 देखिए दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन है? तो कैस्पियन सागर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा झील है। 9 देखिए हरगोविंद कौन थे? तो सिखों के छठे गुरु थे। क्वेश्चन 10 देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई लड़ाई कौन थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन 11 देखिए तृतीय हिंद किन्हें जानते हैं? तो अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं। 12 देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन के में अध्यक्ष बने थे। 13 देखिए वंदे मातरम नामक समाचार पत्र कौन प्रकाशित करते थे? तो अरविंद घोष प्रकाशित करते थे। 14 देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छोटे छोटे कितने राजघराने थे? तो 562 राजघराने थे। क्वेश्चन 15 देखिए महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाई थी? तो कम्युनियल अवार्ड के नेतृत्व में वहां पर सभा हुआ था, जिसके कारण जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें काफी लोग मरे थे। 17 देखिए बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स है। क्वेश्चन 18 देखिए इस ईस्वी के संदर्भ में एडी शब्द का विस्तार पूछा है, मतलब फुल फॉर्म, तो एनो डेमिनो हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19 संयंता का गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? तो ml के पावर -1 t के पावर -1 हो जाएगा। 20 देखिए पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रैक्टिस सेट 9 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गया है? तो इंद्र देवता की स्तुति में लिखा गया है। सेकंड देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले है। क्वेश्चन थर्ड देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चैम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन देखिए फोर्थ 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुआ था? तो आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में निकाला था? तो नमक कानून के विरोध में निकाला था। क्वेश्चन 6 देखिए विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील है। क्वेश्चन 7 देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। क्वेश्चन 8 देखिए दहाड़ता 40 किस अक्षांश को कहते हैं? तो देखिए इसमें 40 यानी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दहाड़ता 40। 9 देखिए हम्बोल्ट धारा किस महादेश के पश्चिमी तट के पास बहती है? तो दक्षिण अमेरिका
हम्बोल्ट धारा किस महादेश के पश्चिम तट पर? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर के पास बहती है हम्बोल्ट धारा। 10 देखिए माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में निवास करती है माओरी जनजाति। 11 देखिए फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा है। 12 देखिए पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए केंद्रीय सूची में विषयों की संख्या कितना है? तो 97 है। क्वेश्चन देखिए 15 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की संख्या, तो ये आप सभी जानते हैं 22 भाषा है। 16 देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन 17 देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन 18 देखिए परमवीर चक्र के बाद दूसरा स्थान किस शौर्य पुरस्कार को आता है? तो ये महावीर चक्र आता है परमवीर चक्र के बाद। क्वेश्चन 19 देखिए बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। प्रैक्टिस सेट 10 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले जनजाति कौन है? तो वो है बुशमैन। क्वेश्चन सेकंड देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। थर्ड देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो कपिल देव है। 5 देखिए जादू टोना किस वेद में उदित है? तो आप सभी जानते हैं अजुर्वेद में लिखा गया है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग कितना है? 6 याद रखिएगा। 6 डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन 7 देखिए फिल्म निर्माण जगत की किस एकमात्र व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो सत्यजीत रे को ये प्रदान हुआ है भारत रत्न। क्वेश्चन 8 देखिए KLM एयरलाइंस किस देश का है? तो नीदरलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिनेगॉग किनका पूजा स्थल है? तो यहूदियों का पूजा स्थल है। क्वेश्चन 10 देखिए RBI के गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। क्वेश्चन 11 देखिए यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। क्वेश्चन 12 देखिए चीन की मुद्रा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ये नेवी का एग्जाम होता है किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेनएमबी, ये ऑप्शंस में रहता है। क्वेश्चन 13 देखिए 44वें संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये 1978 में किया गया था। क्वेश्चन देखिए 14 पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 2 लड़े थे, 1191 में और 1192 में। एक में तो 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुआ था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ था। क्वेश्चन 15 देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? तो पनामा नहर है। क्वेश्चन देखिए 16 सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन देखिए 17 उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश है? तो टोटल 34 है और मुख्य देखिए टोटल 34 है जिसमें 33 अतिरिक्त है और एक न्यायाधीश है, इस तरह 34 है। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखिए 18 जर्मनी के एकीकरण में किसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। 19 भारत के प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 लौंग के तेल में कौन सा घटक है जो दांत के दर्द को दूर करता है? तो यूरोनोल जो होता है ये घटक होता है जिससे दांत का दर्द दूर होता है। क्वेश्चन 21 देखिए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। अब देखिए वैध तीव्रता का मात्रा क्या है? तो वोल्ट पर मीटर है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 11 के फर्स्ट क्वेश्चन सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक। सेकंड देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के वैसे खिलाड़ी जिन्हें सेना में 2012 में भर्ती किया गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2012 में सेना के अंदर उनको लिया गया था। थर्ड देखिए नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन 4 देखिए गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो प्रथम गुरु थे। 5 देखिए जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। क्वेश्चन 6 देखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से उद्धृत है? आनंद मठ से उद्धृत है। 7 देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। 8 देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। और देखिए इसके जगह पर 2015 में नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। प्रसिद्ध पुस्तक सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है।
क्वेश्चन 10 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल कानिया जो थे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन 11 देखिए, 11th, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो राष्ट्र कवि उपाधि से अलंकृत किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन देखिए 12, भारत के किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो 1945 में भारत जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। क्वेश्चन देखिए 13, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन है? तो केरल है। क्वेश्चन 14 देखिए, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन 15 देखिए, बापू ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था? तो 1906 में शुरू किया था। क्वेश्चन 16 देखिए, सम्राट अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। क्वेश्चन 17 देखिए, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम का नारा। बहुत सारे लड़का महात्मा गांधी मारते हैं, लेकिन देख लीजिएगा आराम हराम जो है जवाहरलाल आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है? तो इसके लिए तो ऑप्शंस में CO2 था। तो बाकी आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि कौन कौन से गैस जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 19 देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्वेश्चन देखिए 20, चुंबकशीलता का मात्रा क्या है? तो हेनरी पर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट 12 के फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम निर्धारित उम्र क्या है? तो 35 वर्ष है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, झरिया जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए ये फेमस है झरिया, झारखंड में है। फोर्थ देखिए, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। 5 देखिए, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। 6 देखिए, किस शहर को दक्कन क्वील के कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है दक्कन क्वील। क्वेश्चन 7 देखिए, उकाई प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 8 देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। 9 देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 10 देखिए, वाराणसी की लोकोमोटिव वर्क्स में किस प्रकार का इंजन बनाया जाता है? तो डीजल इंजन बनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 11 देखिए, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला के एक शिखर पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू। क्वेश्चन 12 देखिए, अमेरिका का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट जो है ये शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है अमेरिका का। 13 देखिए, किस देश को लैंड्स ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, किंग लियर किन की कृति है? तो ये विलियम शेक्सपियर की कृति है किंग लियर। 15 देखिए, न्यूरोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंस जोसेफ गॉल ने किया था न्यूरोलॉजी का आविष्कार। क्वेश्चन 16 देखिए, सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन देखिए 17, विश्व का सर्वाधिक पेट्रोल पंप किस देश में है? भारत में है, अपने भारत में। क्वेश्चन 18 देखिए, चीन ने किस वर्ष अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? तो सबसे पहले 1964 में किया था चीन ने। देखिए भारत ने किया था 1974 में, और ये मतलब विफल रहा, उतना नहीं सफल रहा। उसके बाद 1998 में ये सफल रहा था। इस पर एक मूवी आया था पोखरण वाला, ये 1998 पोखरण राजस्थान में हुआ था, काफ़ी फेमस मूवी है पोखरण। क्वेश्चन 19 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन 20 देखिए, शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौ और रक्त की नीति का अनुपालन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने किया था गीत गोविंद की रचना। थर्ड देखिए, किस मौर्य सम्राट की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था? तो मौर्य सम्राट की जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया था और शुंग वंश की स्थापना किए थे। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, सिखों के किस गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? तो गुरु अंगद देव को माना जाता है गुरुमुखी लिपि का जनक। क्वेश्चन देखिए 5, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद ये इन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। क्वेश्चन 6 देखिए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति। 7 देखिए, हवा महल का शहर किसे कहता है? तो शिकागो का कहता है।
देखिए हवा महल का शहर किसे कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। 9 देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, दोनों याद रखिएगा। 10 देखिए भारत के क्षेत्रफल क्या है वर्ग किलोमीटर में? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 11 देखिए चीन एवं भारत की बात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका है। क्वेश्चन 12 देखिए फरक्का परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। 13 देखिए न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 14 देखिए दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में वर्णन है दल बदल से संबंधित। क्वेश्चन 15 देखिए महाराष्ट्र से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 48 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए राष्ट्रपति किनसे अपने पद की शपथ लेते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश से अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह जो थे एक दिन भी नहीं गए थे लोकसभा के सामना नहीं किया था। क्वेश्चन 18 देखिए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। 19 देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। 20 देखिए दूध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? पहला स्थान लिया है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ है? भारत गोल्ड माइंस ये कोलार में है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 14 के फर्स्ट क्वेश्चन खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक थे? तो जॉन हे थे। सेकंड देखिए एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चाइना को कहा जाता है। थर्ड देखिए किस गैस की उपस्थिति के कारण बुध ग्रह का रंग हरा होता है? तो मीथेन के कारण बुध ग्रह का रंग हरा होता है। फोर्थ देखिए इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी किस पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था? तो कैथरीन से हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था। 6 देखिए ईसाई धर्म एवं यहूदी धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो ये फिलीपींस में हुआ था ये। क्वेश्चन 7 देखिए गोपी कृष्ण नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से संबंधित है गोपी कृष्ण। 8 देखिए शांति समय में वीरता और साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो शांति के लिए पूछा है ना, तो वीरता और साहस के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नामक बाल गीत के रचयिता कौन है? तो एन और जेन टेलर हैं। क्वेश्चन देखिए 10 एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। 11 देखिए काराकोरम राजपथ किन दो देशों को जोड़ता है? तो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। क्वेश्चन देखिए 12 शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता है? तो वित्त मंत्री को कहते हैं। 13 देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो महाबोधि वृक्ष है। क्वेश्चन 14 देखिए लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यूपीबी कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो पाकिस्तान का है। क्वेश्चन 18 देखिए केजीबी कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो रूस का है। क्वेश्चन 19 देखिए स्टॉर्टिंग कहाँ का संसद को कहते हैं? तो नॉर्वे के संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। 20 देखिए श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत के अलावा किस अन्य देश के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है? तो ब्रिटेन का है भारत के अलावा। प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तभी वर्तमान में 8 है और राज्यों की संख्या 28 है, यह भी याद रखिएगा। सेकंड देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो सबसे ऊपर केसरी है, बीच में व्हाइट है माने श्वेत है और नीचे हरा रंग है और 24 तिलिया है, बीच में चक्र जो बना है। देखिए थर्ड हमारे राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। फोर्थ देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। देखिए एक बार नेवी 2019 में आंध्र प्रदेश के ये भाषा पूछा था तो तेलुगु था। अब इसमें देखिए तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। क्वेश्चन 5 देखिए झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स जो कैंडिडेट अगर मन से तैयारी कर रहे हैं तो मैं यूट्यूब आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। लगभग मैंने 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडियन नेवी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है उसका सभी प्रीवियस क्वेश्चन दिया हूँ शिफ्ट वाइज। तो आप सभी देखिए प्लेलिस्ट को। क्वेश्चन 6 देखिए पाक जल डमरू मध्य देश के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। 7 देखिए अमेरिका ने किस परियोजना के तहत परमाणु बम बनाया था? तो मैनहट्टन परियोजना के तहत अमेरिका ने ये परमाणु बम बनाया था।
क्वेश्चन 8 देखिए, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किन्हें सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को ये मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 9 देखिए, फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के निर्देशक कौन है? तो राजकुमारी हिरानी जी थे। 10 देखिए, वन महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 11 देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। 12 देखिए, भारतीय ओलंपिक भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 13 देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन 15 देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था। 1900 होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए, और एक मुस्लिम लीग की स्थापना पूछता है तो 1906 इसका आंसर होगा। ये दोनों कोई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 17 देखिए, मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी है मैला आंचल के नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन 18 देखिए, हमारे संविधान में मूल्य कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से मूल्य कर्तव्य को लिया गया है। क्वेश्चन 19 देखिए, सुकुमार सेन के बाद भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये के सुंदरम बने हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, बिहुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से? असम का बिहू, आप सब जानते हैं बिहू जो है बिहू नृत्य असम में काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन 21 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैंडविक ने किया था। प्रैक्टिस सेट 16 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल है तो अफ्रीका में है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नेपाल नगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपाल नगर। हेमाटाइट किसका एस्क है? तो लोहा का है। फोर्थ देखिए, डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह की विशेषता है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता है, काफ़ी अच्छा है। आप जाइएगा विशाखापट्टनम में तो इस पहाड़ी पर जाइएगा, काफ़ी अच्छा पहाड़ी दिखता है। रात के टाइम जाइएगा बहुत अच्छा लगता है। 5 देखिए, भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, रामायण महाभारत और मनुस्मृति आदि महाकाव्यों का रचना किस काल में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुंग काल में हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए, हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन 8 देखिए, बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। क्वेश्चन 9 देखिए, अवध किस शहर का पुराना नाम है? तो लखनऊ का पुराना नाम है अवध। क्वेश्चन 10 देखिए, जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा जय सिंह ने कराया था। क्वेश्चन 11 देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? यानी मतदान देने की उम्र न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष है। 13 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। 14 देखिए, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बना था। क्वेश्चन 15 देखिए, थल सेना में कितने कमान में बांटा गया है? 7 कमानों में बांटा गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? तो असम राइफल है। क्वेश्चन देखिए 17, पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक से संबंधित है। क्वेश्चन 18 देखिए, तिरंगे झंडे के मध्य में कितने चक्र स्थित चक्र किसका प्रतीक है? तो ये प्रगति का प्रतीक है जो चक्र होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये शेर का चिन्ह जो है नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन 20 देखिए, लाक्राश यानी बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। क्वेश्चन 21 देखिए, नेट फॉल्ट किस खेल से की शब्दावली है? तो वॉलीबॉल खेल की शब्दावली है। क्वेश्चन 22 देखिए, कालाजार से प्रभावित अंग कौन है? तो रुधिर प्लीहा जो है ये कालाजार से प्रभावित अंग है। 23 देखिए, निर्वात बम किस देश ने बनाया था? तो रूस ने बनाया था। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 17 के फर्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो राजदूत होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है। सेकंड देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। क्वेश्चन 3 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। क्वेश्चन 4 देखिए, एस्लेट रूपांतरित रूप है? तो ये सेल का रूपांतरित रूप होता है एस्लेट। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है? तो वो है म्यांमार। क्वेश्चन 6 देखिए, जो राज्य नहर की सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है? तो वह है पंजाब। क्वेश्चन 7 देखिए, देश की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं गंगा नदी है।
क्वेश्चन 8 देखिए आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था तो आग लगाना सीखा था, जलाना। क्वेश्चन 9 देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, तो ह्वेन सांग आया था हर्षवर्धन के साम्राज्य में। क्वेश्चन 10 देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट कराया था, तो मोहम्मद गजनबी जो था ये विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कराया था। क्वेश्चन 11 देखिए मध्य प्रदेश का नेपाल नगर में है तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में। क्वेश्चन 12 देखिए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। क्वेश्चन 13 देखिए महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 14 देखिए भूमध्य रेखा के निकटतम है, इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम है। क्वेश्चन 15 देखिए किस देशांतर में भारत के मानक समय का निर्धारण होता है, तो 82.5 पूर्वी मानक समय पर निर्धारण होता है। किस देशांतर पर, 82.5 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय निर्धारण होता है। 16 देखिए वायुमंडल में कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। 17 देखिए क्रा नहर कहाँ स्थित है, थाईलैंड में है। क्वेश्चन 18 देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए उड़न परी का नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो पीटी उषा जो है उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखिए 20 हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन और ब्रेक डाउन आदि शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो कुश्ती में होता है। क्वेश्चन 21 देखिए वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है का संगीत किसने दिया था, तो पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने दिया था। देखिए संगीत किसने दिया था, वंदे मातरम जो हमारा क्या राष्ट्रगीत है इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और संगीत दिया था पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने। अब देखिए 22 विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 23 देखिए पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 23 देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांग की हड्डी होता है, और छोटी स्टेपिज होता है जो कान की हड्डी होता है। 24 देखिए कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड चिप बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। प्रैक्टिस सेट 18 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, तो सीके नायडू थे। क्वेश्चन सेकंड देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यांत्रिक कौन थे, राकेश शर्मा जी थे। क्वेश्चन थर्ड देखिए लाल त्रिकोण ये सिंबल दिखाया गया किसका प्रतीक है, परिवार नियोजन का ये सिंबल है। क्वेश्चन 4 देखिए येलो बुक किस देश का सरकार का रिपोर्ट का या प्रकाशन है, तो फ्रांस का ये सरकारी दस्तावेज है येलो। 5 देखिए नॉर्वे की संसद को क्या कहते हैं, तो स्टॉर्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश का गुप्तचर संस्था है, तो चीन की ये गुप्तचर संस्था है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट। 7 देखिए इरना कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो ईरान की है। क्वेश्चन 8 देखिए ओपेरा हाउस कहाँ के राष्ट्रीय स्मारक है, तो ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस। 9 देखिए तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो चांद तारा है। क्वेश्चन 10 देखिए हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो जर्मनी और पोलैंड को ये जो हिंडनबर्ग रेखा है दो देशों में विभाजित करता है। 11 देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लियोन में है। 12 देखिए विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 13 देखिए विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो मेडीरा है। क्वेश्चन 14 देखिए देश के किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये सिक्किम की जो जनसंख्या है न्यूनतम है। क्वेश्चन 15 देखिए लेप्चा किस राज्य की जनजाति है, तो पश्चिम बंगाल की ये जनजाति है। क्वेश्चन 16 देखिए ककड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 17 देखिए अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहते हैं। 18 देखिए प्रसिद्ध 10 डाउनिंग स्ट्रीम कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 होते हैं। देखिए पोलो में देखिए ये पहले ये पा है ना, ये 4 दिखाई रहे थे 4 है, इस तरह ये रिलेट करके याद रखेगा। 20 देखिए बृहदेश्वर मंदिर किन शासकों ने बनाया था, तो चोलों ने बनवाया था। 21 देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश कितने महाजनपदों में विभक्त थे, तो 16 महाजनपदों में विभक्त थे। क्वेश्चन 22 देखिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 23 देखिए सोरे का अम्ल का सूत्र क्या है, तो HNO3 है। क्वेश्चन देखिए 24 किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। 25 देखिए लार का pH मान कितना है, तो 6.8 होता है। प्रैक्टिस सेट 19 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दक्षिण यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 8 है। क्वेश्चन 8 देखिए डियर मनी का अर्थ क्या है, तो ब्याज की उच्च दर डियर मनी का अर्थ होता है।
क्वेश्चन थर्ड देखिए, सम्राट जॉर्ज पंचम किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। फोर्थ देखिए, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, हिंदी धारावाहिक रामायण का निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर जी हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, दिल्ली में विजया घाट में किनकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट में। और देखिए 7 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। 8 देखिए, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। 9 देखिए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का हुआ था। 10 देखिए, खगोलीय पिंड का संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय विद्या कहते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 देखिए, हॉलैंड की मुद्रा क्या है? तो गिल्डर है, याद रखिएगा। 13 महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने कराया था। क्वेश्चन 14 देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। क्वेश्चन 15 देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का है? तो उपग्रह है। क्या है? जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। 16 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? देखिए अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है। ये मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार में है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन से संपत्ति का अधिकार दिया रहता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो देखिए 56 में हुआ था, 1556 में, और प्रथम 1526 में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, तमस किन की रचना है? तो भीष्म साहनी की रचना है। क्वेश्चन 20 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। 21 देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। 22 देखिए, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान जी हैं बिहार के राज्यपाल। प्रैक्टिस है 20, ये लास्ट है। फर्स्ट देखिए, फाहियान किस शासक के समय भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये आए थे फाहियान। सेकंड देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी हैं। थर्ड देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चला था। फोर्थ देखिए, सेरिकल्चर किनके उत्पादन से संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। 5 देखिए, नॉर्मल बरलोग संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है। 6 देखिए, फीफा किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो फुटबॉल खेल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है फीफा। 7 देखिए, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। 8 देखिए, एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य एडम्स ब्रिज। 9 देखिए, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोसिया है। 10 देखिए, जांजीबार किस देश का पूरा नाम है? तंजानिया का नाम है। 11 देखिए, राजतरंगिणी की रेखा कौन है? कलहण है। 12 देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? हाजीपुर बिहार में है। 13 देखिए, इंटीग्रल कोच की फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 15 देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम से है। क्वेश्चन 16 देखिए, मैग्नीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। क्वेश्चन 17 देखिए, देश के बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। 20 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, जिसमें संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस आपको जीके का दिया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लगातार आपको सबको करा के दिया, काफ़ी मुंह दुख गया है। फ्रेंड्स, जाते जाते थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जो चैनल पे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। और बाकी अपने फ्रेंड्स में अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने तरीक़ा से थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।